हज़ारों लोग ट्रकिंग ज्वाइन करते हैं, पर बहुत सारे लोग सिर्फ 1 साल के अंदर ही ट्रकिंग क्विट कर देते हैं, ट्रकिंग छोड़ देते हैं। स्कूल में ट्रकिंग एक ड्रीम जैसी लगती है कि फ्रीडम, मनी, ट्रैवल, इंडिपेंडेंस, पर जब रियलिटी स्टार्ट होती है तो बहुत से ड्राइवर्स साइलेंटली डिसअपीयर हो जाते हैं ट्रकिंग इंडस्ट्री से। आज मैं आपको बताती हूँ कि क्यों, वो कौन से ऐसे रीजंस हैं जो ट्रक ड्राइवर्स 1 ही साल के अंदर ट्रकिंग छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा क्या है ट्रकिंग में, तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि ट्रकिंग में लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं। सबसे पहली जो एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की, और ये हर एक की होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो है फास्ट मनी। ट्रकिंग में जितना पैसा बनता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, वो आप किसी और जॉब में नहीं बना सकते। अगर आप लेट्स से किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं या किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आपको उस लेवल तक पहुंचने में आप कभी जाकर सुपरवाइज़र बनते हो, मैनेजर बनते हो, फिर जाके कहीं आपको वो पे रेट मिलता है जो एक ट्रक ड्राइवर पहले दिन से कमाना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक एक्सपेक्टेशन होती है सबकी कि यार ट्रकिंग एक ऐसी जॉब है जिसमें पहले दिन से ही मुझे वो पैसे मिलेंगे जो शायद कुछ सालों के बाद मुझे किसी नॉर्मल जॉब में मिले। दूसरी गलतफहमी होती है कि इजी हाईवे ट्रैवल, मतलब हाईवे पे ट्रक चलाना बहुत आसान है कि हमने तो लॉन्ग हॉल ही चलना है, हमने तो ब्रैम्पटन से BC को ही जाना है, वैंकूवर को जाना है, या फिर हमने तो ब्रैम्पटन से कैलिफोर्निया को ही जाना है। तो ये एक गलतफहमी होती है कि इजी हाईवे ट्रैवल। हाईवे पे ट्रक चलाना नो डाउट सिटी से आसान है। सिटी में कितने बार ब्रेक्स लगती हैं, लाइट्स होती हैं, जगह जगह जाके डिलीवरीज करनी पड़ती हैं। कभी लोड पिकअप करो, कभी डिलीवर करो, फिर वापस यार्ड में आओ, कभी कोई ट्रेलर हुक करो। नो डाउट उसके मुकाबले हाईवे ड्राइविंग है इजी, पर हाईवे पे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जब स्नो स्टॉर्म्स होते हैं, राइट, ब्लैक आइस बन जाती है, पहाड़ियों में से जाना पड़ता है, डिटूर्स लेने पड़ते हैं। अगर आपको अच्छे से GPS नहीं फॉलो करना आता, अच्छे से डिटूर्स नहीं देखने आते, जो साइंस लगे होते हैं वो अच्छे से नहीं फॉलो कर सकते, तो हाईवे ड्राइविंग आपके लिए एक वरदान नहीं हो सकती। मतलब यू विल बी लाइक कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट फॉर मी। और तीसरी गलतफहमी होती है ट्रैवल एंड एडवेंचर। ऑब्वियसली बात है, हम तो चलो कपल हैं, हम तो बहुत घूमते फिरते हैं। आपने भी देखा होगा हमारी वीडियो, हम स्कूटर लेके कहीं निकल जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में चले जाते हैं, कभी कुछ करने चले जाते हैं। तो ट्रैवल एंड एडवेंचर नो डाउट है, पर आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, एडवेंचर ढूंढ रहे हैं, तो ये चीज़ें सभी कम्स विद डेजर्ट्स में ट्रक चलाना, पहाड़ियों में ट्रक चलाना, वो सब चीज़ें भी आती हैं। जब डाउन हिल जाती है ना, अप हिल्स होती हैं, डाउन हिल्स में स्पेशली लोड को मैनेज करना, तो अच्छे व्यूज़ देखने हैं तो पहाड़ियों में भी जाना पड़ेगा। और कुछ लोगों को वो होते हैं, कईयों को मोशन सिकनेस भी होती है पहाड़ियों में जाके। तो मुझे तो ऐसा कभी नहीं हुआ, कईयों के कान बंद हो जाते हैं टनल्स में से जाके, होती है बहुत खूबसूरत है। बट ये भी एक अनदर चीज़ है कि ना, नहीं ये ऐसा नहीं है कि अब क्या घूम रहे हैं, हाँ ठीक है, बट कईयों को ये चीज़ जचती नहीं है। पर रियलिटी क्या होती है, मैं आपको देती हूँ रियलिटी चेक, जो आपको स्कूल्स में या ऑनलाइन यूट्यूब पे कहीं पे भी कोई नहीं बताता। आज वो रियलिटी चेक मैं आपको देती हूँ कि ट्रकिंग में असल में होता क्या है। सबसे पहली बात, लॉन्ग वेट टाइम्स। ट्रकिंग में आपको हर एक चीज़ के लिए वेट करनी पड़ेगी। आप लोड उठाने गए हैं, उसके लिए वेट करनी पड़ेगी। आपने डिलीवरी करनी है, उसके लिए वेट करनी पड़ेगी। आप कहीं पे बॉर्डर पे फंस गए हैं, बॉर्डर पे ट्रैफिक लगी है, वहाँ पे वेट करनी पड़ेगी। ट्रैफिक लगी है, हाईवे बंद हो गया है, विंटर स्टॉर्म में फंस गए हो, कुछ भी आप देख लो, आपको वेट करनी पड़ेगी। एंड मैं कोई थोड़े बहुत 1-2 घंटे की, आधे घंटे की उसकी बात नहीं कर रही, लॉन्ग वेटिंग। और जब इतना लंबी वेटिंग करनी पड़ती है ना न्यू ड्राइवर्स को स्पेशली,
तो वो जो उनके नए नए ख्वाब होते हैं ना कि हाँ ट्रकिंग में तो ऐसा होता, जब हम स्कूल से निकलेंगे फिर हम रियल लाइफ में ट्रक चलाएंगे जाके, तो वो सब चीज़ें फिर उनको फीकी लगने लगती हैं कि यार यहाँ पे ट्रक चलाने को कम मिल रहा है और ट्रकिंग में वेटिंग हमें ज़्यादा मिल रही है। तो वो चीज़ फिर उनको अच्छी नहीं लगती कि नहीं यार वेटिंग इज़ नॉट, तो फिर वो सोचते हैं कि यार ट्रकिंग कम और वेटिंग ज़्यादा है। फिर होती है टाइट डिलीवरी अपॉइंटमेंट्स। अगर आपकी अपॉइंटमेंट सुबह 6 बजे की है तो आपको वहाँ पे अपनी डिलीवरी करने या पिकअप करने सुबह 6 बजे ही जाना पड़ेगा। आप अगर थोड़ा सा लेट हो गए डिलीवरी के लिए, पिकअप के लिए, कुछ लोग अच्छे होते हैं कि यार अच्छा तुम्हारी 6 बजे डिलीवरी थी, तुम 6:30 बजे आए हो या 7 बजे आए हो, तुमसे पहले 2 ट्रक और आ गए, मुझे भी उनको करने दो। तो क्योंकि वो ऑलरेडी डॉक पे लगे हुए हैं ना, डॉक के ऊपर, तो फिर जब वो जाएंगे तो मैं तुम्हारा अनलोड या लोड कर दूंगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं कि 2 घंटे या 3 घंटे ख़राब हो जाते हैं। पर अगर आगे से कस्टमर निकला कॉस्को जैसा या फिर वॉलमार्ट जैसा, तो फिर वो पता क्या करते हैं, सुबह की 6 बजे की डिलीवरी है ना, तो 6 बजे से पहले तुम वहाँ पे होने चाहिए। 5:30 मतलब आधा घंटा पहले वो एंटर भी नहीं होने देते, और उस आधे घंटे में आपको सब कुछ करना था, गेट पे चेक इन करो, अंदर चेक इन करो, तो 6 बजे आप वहाँ पे चले जाओ, है ना, अंदर लग जाओ डॉक के ऊपर जाके। तो 5:30 से पहले भी नहीं आने देंगे, और 6 बजे के अगर लेट हो गए तो वो ये नहीं कहेंगे कि कुछ टाइम बाद आना या रुक जाओ कर देते हैं, बोलेंगे अपनी कंपनी को बोलो अगली अपॉइंटमेंट बुक करें। और वो अगली अपॉइंटमेंट कब की होती है, नेक्स्ट डे की या उससे भी 1-2 दिन बाद की। तो अगर जो बड़े कस्टमर्स हैं, जो बड़ी मछलियां हैं मार्केट में, दे डोंट केयर, उनका काम चल रहा है, उनके लोड आ रहा है, उनके पास बहुत सारी ट्रकिंग कंपनीज है जो लोड्स के लिए हाँ कह रही हैं कि हाँ हमें दे दो, हमें दे दो, हम आपका लोड लगा लेंगे ना। तो ये भी एक चीज़ होती है कि जो डिलीवरी अपॉइंटमेंट्स और पिकअप अपॉइंटमेंट्स हैं, वहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार थोड़ा लेट हो गए, रास्ते में कहीं रुक गए, घर से ही लेट निकलते हैं। इवन हमारे जो कैलिफोर्निया के लोड है, हम उसको 60 आवर्स लेके निकलते हैं ब्रैम्पटन से कैलिफोर्निया की, जबकि ये ड्राइव है अबाउट आई थिंक 48 आवर्स की ये ड्राइव है मे बी, और उसके ऊपर थोड़ा बहुत फ्यूल वगैरह डलवा के 52-53 आवर लगा लो। हम फिर भी 60 आवर्स लेके निकलते हैं ताकि आज तक हम कभी डिलीवरी पे लेट नहीं हुए, अनलेस कभी हाईवे बंद हुआ हो। फिर आता है वेदर का स्ट्रेस, कि जो विंटर्स होती हैं, नो मैटर आपने गाड़ी कितनी चलाई हुई है विंटर्स में, पर ट्रक चलाना विंटर्स में इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। और वेदर का स्ट्रेस होता है ना, तो वो ऐसा होता है कि अगर मुझे पूरी शिफ्ट स्नो स्टॉर्म में निकालनी पड़ जाए ना, तो आई एम लाइक भाई क्या हो रहा है ये। तो ये चीज़ भी कुछ लोग हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो इतने ध्यान से ट्रक को चलाना, इतना सारा लोड हम लेके जा रहे हैं, है ना, ऊपर से अगर कहीं कुछ हो गया तो ट्रक के एक्सीडेंट्स आपने भी देखे होंगे ऑनलाइन कहीं पर। ट्रक के एक्सीडेंट छोटे मोटे नहीं होते, काफ़ी बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं जब ट्रक के एक्सीडेंट होते हैं, है ना। बारिश होती है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, पर स्नो में ये चीज़ एक डिफ़िकल्ट हो जाती है। वेदर की वजह से डिटूर लेना पड़ जाए, जो रीजनल रोड्स होती हैं वहाँ पे स्नो साफ़ नहीं की होती, वहाँ पे कोई स्नो साफ़ नहीं करता, पहले हाईवे साफ़ होते हैं, वो भी स्नो ख़त्म होने के बाद, फिर जाके जो लोकल रोड्स हैं जहाँ से ये डिटूर वगैरह निकलवाते हैं, फिर जाके वो साफ़ किए जाते हैं। इवन अभी इस वक्त ये फरवरी शुरू हो गया है और पिछले 4 हफ्ते से ब्रैम्पटन में -15 से लेके -25 तक वेदर चल रहा है, कोई सूरज नहीं निकला, कोई धूप नहीं निकली, ठीक है। और इस वेदर में जब 4 हफ्ते लगातार हो चुके हैं ना, हमें इतना ज़्यादा, मैं और पाल जी इतना ज़्यादा चिढ़ जाते हैं ना ब्रैम्पटन में जाके कि यार ये क्या है, कैसा मौसम है। 2 हफ्तों से हमने हमारे ट्रक भी साफ़ नहीं किया, जहाँ पे हम नीचे पैर रखते हैं वहाँ पे, क्योंकि हर बार स्नो आ जाती है, पानी आ जाता है, चीकड़ आ जाता है, क्या करें, राइट। तो ये भी एक चीज़ होती है कि हर कोई उस वेदर के लिए नहीं बना। माइनस टेम्परेचर्स में अगर आपको बाहर खड़े होना पड़ जाए, ट्रक ख़राब हो जाए, बाहर निकल के रिपेयर करवानी पड़ रही है, ट्रक ब्रेक डाउन हो जाए। पिछले ही हफ्ते ऐसा हुआ है, हम टीए पे रुके थे और एक साथ वाला ड्राइवर अपनी हुड खोल के बैठा था, उसने हमें कहा अपना ट्रक बंद मत करना, अपना ट्रक बंद मत करना। हम अंदर जा रहे थे तो कहता कि मैं अभी बंद करके 5 मिनट अंदर गया हूँ, कॉफ़ी लेके आया,
कहता मेरा ट्रक कभी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो उस ऐसे वेदर में फिर वो क्या करेगा। फिर आती है पार्किंग स्ट्रगल, क्योंकि सभी ड्राइवर्स टीम में नहीं चलाते, सिंगल चलाते हैं। नए ड्राइवर्स हैं, अगर वो सिंगल चला रहा है तो उसको सोना पड़ेगा। जैसे अभी हम तो टीम में हैं, है ना, मैं चलाती हूँ तो पाल जी सो रहे हैं, पाल जी अगर चला रहे हैं तो मैं सो रही हूँ। तो अकेले बंदे को सोना ही पड़ेगा। और रात के वक्त वहाँ पर पार्किंग्स नहीं मिलती और फिर उनको देखना पड़ता है कि यार अच्छा अभी 1 घंटे की शिफ्ट रह गई है, ये एक पंप निकल गया, दूसरा निकल गया, रेस्ट एरिया निकल गया, नहीं पार्किंग मिल रही, फिर उनको शोल्डर पे सोना पड़ता है। तो ये एक अनदर स्ट्रगल है सिंगल ड्राइवर के लिए, स्पेशली नए ड्राइवर के लिए। क्योंकि मुझे भी इतना थोड़ा डर लगता था शुरू में कि यार शोल्डर पे कैसे सोएंगे या व्हाटएवर, है ना, कैसे सोते होंगे। मैं देखती थी उन लोगों को, है ना, तो पाल जी कहते थे कि मैं भी ऐसे ही सोता था जब मैं सिंगल चलता था, तो कभी कभी जगह नहीं मिलती है ना, इसलिए। तो ये एक अनदर स्ट्रगल रहती है नए ड्राइवर के लिए। और एक और चीज़ वो है लोनलीनेस। बहुत सारे ड्राइवर्स बहुत लोनली फील करते हैं, क्योंकि ट्रकिंग में आपको घर से दूर रहना पड़ता है ना। लोगों को लगता है कि यार मैं अभी घर कब जाऊंगा, होम सिक हो जाते हैं ना कई लोग कि अभी वो अगर लेट्स से अगर उनको इंडिया बात करनी है पर रात के वक्त वो, है ना, सो रहे हैं, उनको सोना ही पड़ेगा, सुबह वो चला रहे हैं। या अगर उनका किसी भी तरह का होता है ना कि फ्रेंड से बात नहीं हो रही, उनका उसका स्केड्यूल लग गया, मेरा लग गया, घर पे बात नहीं हो पा रही, तो बहुत सारे लोग लोनली भी हो जाते हैं। क्योंकि ट्रक पे करने को होता क्या है, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई थोड़ा बंदा एक्टिव है वो जिम ढूंढ लेगा, जिम चला जाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। आप पंप पे जाओ, नहा लो, खा लो, खुद कुक करने का शौक़ है तो कुछ कुक कर लो, थोड़ा टाइम पास हो जाता है। उसके अलावा देयर इज़ नथिंग एल्स, अनलेस कि आप एक कपल ड्राइवर हैं, आपका अच्छे से टाइम पास हो रहा है, विच इज़ वेरी रेयर कुछ केसेस में। तो ये था ट्रकिंग का रियलिटी चेक, जो कि नए नए ड्राइवर्स नहीं सोच पाते या नहीं उनके दिमाग में होता कि ऐसा भी हो सकता है ना। तो अभी मैं यहाँ से निकलती हूँ और साथ साथ में आपको मैं बाकी की जानकारी देती हूँ। चलिए हम चलते हैं यहाँ से। और मुझे लग रहा पाल जी शीशे नहीं खुल रहे। लो ये एक और स्ट्रगल, थोड़ी थोड़ी चीज़ें खुद भी करनी आनी चाहिए। पता कौन से गाने गा रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यार ये इसको कैसे ठीक करना है। ये देखो, तो ये देखो, ये शीशा खुल नहीं रहा, दूसरी साइड का भी नहीं खुल रहा। तो ये पैसेंजर साइड ये जो होता है ना, इसको हम यहाँ से खोलेंगे। यहाँ पे है इसके फ्यूज़, तो ये वाले जो इसके फ्यूज़ है ना, इसको बस निकाल के दोबारा से लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं, और ये फिर ठीक हो जाता है। तो करते हैं चेक। ये कर दिया मैंने, इग्निशन ऑन, खुल गया। चलो शीशे, पाल जी को अलग ही खुशी हो रही है। अब मैं सोया जाएगा, जो क्या मैंने अपनी वीडियो बना दी है, अब मैं सोने लगा। चलो आप सो जाओ। आप आज आपका ब्लॉग है, आप ठीक है। तो इसको मैं फिर से ऐसे लगा के कर दूंगी बंद। जो ट्रकिंग लाइफस्टाइल है वो ड्राइविंग से बहुत हार्ड है। स्टीयरिंग पकड़ना इजी हो सकता है, पर ट्रकिंग लाइफस्टाइल सबके लिए नहीं होता। जब आप ट्रक चलाना शुरू करते हो तो आप बेसिकली जॉब नहीं चेंज कर रहे, आप अपना पूरा का पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो। तो इसमें क्या स्ट्रगल होती हैं, एक तो जो बाथरूम की स्ट्रगल होती है कि वॉशरूम्स हर जगह एक्सेसिबल नहीं मिलते। नो डाउट कि हर 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में कोई ना कोई रेस्ट एरिया आ जाता है, ट्रक स्टॉप आ जाता है, जैसे अभी मैं पायलट पे रुकने लगी हूँ, पर वहाँ पे जगह भी तो मिलनी चाहिए ना, वो भी तो एक चीज़ है। अगर आपको वहाँ पे जगह नहीं मिलेगी तो आप वॉशरूम कैसे जाओगे ट्रक को पार्क करके। फिर आता है कि हेल्थी फूड प्रॉब्लम। रोड पे हेल्थी फूड मिलना ना के बराबर है, क्योंकि वो ज़्यादातर अच्छे रेस्टोरेंट्स में मिलता है, वहाँ पे ट्रक पार्किंग नहीं होती। और जो फूड ट्रक स्टॉप्स के अंदर मिलता है वहाँ पे तो ज़्यादातर इन्होंने जैसे रखे होते हैं कि सैंडविचेस वो फ्राइड होते हैं, उसमें फ्राइड चिकन होता है, फ्राइड फ़िश होती है, या वो जो
नगेट्स वगैरह पड़े होते हैं, ज़्यादातर फूड अनहेल्थी ही होता है। मॉर्निंग के टाइम पे हाँ जो ब्रेकफास्ट ब्रिटो या ब्रेकफास्ट रैप्स होते हैं वो अच्छे मिल जाते हैं, पर वेजिटेरियन बंदे के लिए वो भी एक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसमें एग वगैरह होता है ना, तो वो थोड़ा हेल्थी ऑप्शन है मॉर्निंग के लिए, बट दैट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। फिर प्रॉपर स्लीप चैलेंज, अच्छी तरह से नींद पूरी हो ये भी ज़रूरी नहीं है, तो वो एक जगह ढूंढनी, वो सब करना। कभी कभी ट्रक का जो बेड लोगों को कंफर्टेबल नहीं लगता, ट्रक की आवाज़ आती है या इन्वर्टर की आवाज़ आती है, या अगर आपने ट्रक स्टार्ट किया हुआ है तो उसकी आवाज़ आती है, तो उसमें लोग सो नहीं पाते। और जो स्केड्यूल है वो तो इरेगुलर हो ही जाता है, क्योंकि 14 घंटे का दिन होता है और 10 घंटे की हमारी स्लीप होती है इसकी वजह से, और कांस्टेंट फटीग रहती है उस वजह से। तो ये सामने जगह है, मैं सोच रही हूँ पहले यहाँ पे बैग लगा लूँ, तो बस ये जो सामने मेरे हैं यार पाल जी आप ऐसे मत करो। मौसम बहुत अच्छा हुआ बाहर, इसलिए ना मुझे मस्ती चढ़ रही है, तो इसलिए मुझे ना आज मालूम नहीं क्यों अच्छा लग रहा है। मे भी इसलिए कि हम मतलब हम दोपहर को ऐसे वीडियो वगैरह बनाई हमने दोनों ने करके, और अभी हम खाने लगे हैं, फिर मैं सो जाऊंगा है ना। हाँ आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे अच्छा लग रहा है। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, आई एम रियली लविंग इट। ओके जी मान लेते हैं। वो मैं ना रील देख रहा था, उससे फिर वो आ गया मेरे ये ऐसे पाल जी मुझे तंग करते हैं बीच बीच में। तो खिलाने भी तो लगाऊं तुम्हें, इतनी मेहनत की है तुमने, व्लॉग बनाया है। तो ट्रक ड्राइवर का लाइफस्टाइल कितना हार्ड हो सकता है ये ट्रकिंग में आके ही पता चलता है। तो उसको मतलब मैं कैसे हैंडल करती हूँ, पाल जी ने मुझे वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट दिया है, और वो है ये फैनी लूना स्मार्ट वॉच। तो ये मुझे कैसे हेल्प करती है अपना लाइफस्टाइल हैंडल करने में, वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसका इतना एलिगेंट डिज़ाइन है और मल्टीपल कलर ऑप्शंस हैं, लेदर का इसका बैंड है, यहाँ पे लिखा हुआ है फैनी। ये वॉच स्पेशली वुमेन्स के लिए बनाई गई है, क्योंकि इसमें आप बहुत अच्छे से अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ओव्यूलेशन का आपको ये अच्छे से बताएगा, मतलब इतना आपको वो कर देगा ना कि हाँ आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब ट्रकिंग में मेरे पास टाइम नहीं है ना, तो मेरे पास ऑप्शंस होता है कि यार मेरे को 15 मिनट आधे घंटे की ब्रेक है, आधा घंटा मैं अपने 15 मिनट लंच कर लिया और फिर 15 मिनट वॉक कर ली। तो ये इसके वॉच फेसेस हैं, अलग अलग आप लगा सकते हैं। मुझे ये डिज़ाइन इनके बहुत पसंद है। 100 वॉच फेसेस हैं विद पेट फेसेस। और एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये वॉच में 110 से भी ज़्यादा एक्सरसाइजेस का ऑप्शन है, आपको जो भी करनी है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो हार्ट रेट भी मॉनिटर करता है ये, इससे मैं अपने हार्ट रेट मॉनिटर कर सकती हूँ। वर्कआउट आ गया यहाँ पे, मुझे आउटडोर रन करनी है, ये सिलेक्ट करके मैं 15 मिनट बाहर वॉक कर लूँगी, है ना, रन कर लूँगी। आउटडोर वॉक करनी है मैं वो कर लूँगी। और ये आउटडोर रन, सभी ऑप्शंस हैं। इंडोर रन, अगर बाहर विंटर है ना, बारिश पड़ रही है, तो मैं अगर अंदर कहीं पे कर सकती हूँ वॉक तो वो कर लूँगी। बहुत सारे इसमें ऑप्शन हैं। रनिंग कोर्सेज हैं, आउटडोर वॉक हो गया, आउटडोर साइकिलिंग हो गया, इंडोर साइकिलिंग, पिकल बॉल, योगा, पिलाटेज, एवरीथिंग इज़ देयर। और ये इसका जो छोटा सा यहाँ पर बटन लगा है, इससे भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं। ब्रीथिंग मेडिटेशन फॉर रिलैक्सेशन भी आप कर सकते हैं। स्लीप ऑप्टिमाइजेशन, आपको अच्छे से नींद आ भी रही है ट्रक पे कि नहीं, कि आपकी लाइफ पर स्ट्रेस्ड ही चल रही है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार अच्छे से नींद ही नहीं पूरी हो रही है ना, क्या करें, अब इतना दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है, तो ये आपको उसमें बहुत हेल्प करेगी। तो नोटिफिकेशंस भी आती हैं इसमें, यहाँ ऊपर आपको फ़ोन की नोटिफिकेशंस आएंगी, और जो भी आप सेटिंग्स इसमें करनी है वो कर सकते हैं। एक बार इसको चार्ज करो, 7 दिन तक आपको इसे चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। और आधे घंटे जितना इसका भार है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, और 180 mAh वाटरप्रूफ रेटिंग है इसकी, तो आप इसको बारिश में भी पहन के घूम सकते हैं। तो मेरा इरेगुलर स्केड्यूल है, मैं अपने लाइफस्टाइल में फिट नहीं बैठ पा रही, कांस्टेंट फटीग है, तो ये घड़ी मुझे बार बार याद दिलाएगी कि भाई तुम्हें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल थोड़ा हाई चल रहा है, तुम्हारी हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ गई है, या तुम्हारा ब्लड का ऑक्सीजन लेवल कैसा है। तो ये मुझे बार बार याद दिलाएगी कि भाई तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत है। तो
होता है ना कि कई लोगों ने ऐसा इतना बड़ा टम्बलर रखा होता है पानी पीने के लिए, ये सेम वही काम करेगी कि भाई कुछ करो, थोड़ा सा रन कर लो, अपने आप को काम करो, थोड़ी सी मेडिटेशन कर लो, तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा ना रिलैक्स होगा। तो दिस इज़ द रीज़न मुझे ये फैनी लूना की वॉच बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। तो ये मैं यहाँ पे पार्किंग एरिया आता है, चेन अप एरिया है, सर्दियों में वैसे ये इसलिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे पार्किंग भी बनी हुई है, तो यहाँ पे रुकी थी मैं और अब मैं यहाँ से निकलती हूँ। ऐसे भी कई पार्किंग स्पॉट्स मिल जाती हैं जहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह कुछ एक्सेसिबल नहीं है, पर हाँ आप ट्रक पार्क कर सकते हो। तो ये सब तो हो गया कि क्या उनकी न्यू ड्राइवर की एक्सपेक्टेशन होती है और क्या रियलिटी चेक होता है कि असल में क्या होता है। और इसके बाद सबसे बड़ा जो उनको शौक लगता है वो है मनी शौक। मनी वो नहीं कि हाँ हमें इतने पैसे बनेंगे कि नहीं, मनी शौक मतलब कि इनकम की एक्सपेक्टेशन उनकी क्या थी और उनको इनकम मिली कितनी है, हाथ में कितने पैसे आए हैं। ड्राइवर्स सुनते हैं कि है ना हम ट्रक का लाइसेंस लेंगे तो बहुत उसमें पैसे होते हैं कि कम से कम 6-8 हज़ार लोग बना लेते हैं है ना महीने का इस जॉब में। पर जो स्टार्टिंग में रियलिटी होती है वो क्या होती है, जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप न्यू ड्राइवर हैं, आपने नया लाइसेंस लिया है, आपने रियल लाइफ में रियल वर्ल्ड में कभी ट्रक नहीं चलाया। तो जिस भी कंपनी में आप हायर होने जाते हैं ना सबसे पहले एज अ फ्रेशर, वो आपको कुछ महीने, कभी कभी होता है 1 महीना 3 महीने या होता है कुछ 100 माइल्स, वो आपको ट्रेनिंग के लगाने होते हैं। तो वो ट्रेनिंग कभी कभी बहुत ही कम लो मतलब पैसे पे करती है। अगर कभी ऐसा होता है कि वो पैसे पे ही नहीं करते, वो कहते हैं कि हाँ आपको 2 महीने या 3 महीने फ्री में काम करना पड़ेगा, ये आपका ट्रेनिंग पीरियड है। उस ट्रेनिंग पीरियड में वो आपके साथ एक बंदा भेजते हैं कि जो वो कुछ नहीं करेगा, करोगे सब कुछ आप ही, पर वो आपको साथ साथ में बताएगा। लेट्स से अभी आप नए हैं, आपको ठीक से बैक नहीं लगानी आती, वो थोड़ा हेल्प कर देगा, हाँ अभी ऐसे स्टीयरिंग को घुमाओ, ऐसे घुमाओ, अभी ये वाला एंगल बनाओ। किसी पंप पे तेल डलवाने जाना है ना, ट्रक में पहले ऑब्वियसली बात है जब हम स्कूल में होते तो हम ट्रक में तेल डलवाने नहीं जाते, तो जब आप तेल डलवाने जाओगे वो आपको बता सकते हैं कि फ्यूलिंग कैसे होती है ट्रक की, कैसे पहले डीजल भरे जाते हैं फिर डेफ भरते हैं। अगर आपके पास जो ट्रेलर है वो फ्रिज वाला है जिसको रीफर बोलते हैं, उसमें डीजल डालना होता है ना, तो वो सब चीज़ें वो बंदा सिखाता है। पर वो उसकी या तो वो बिल्कुल भी पेड नहीं होता या बहुत ही लो पे होती है। तो स्टार्टिंग में वो एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ना उनकी वो हो जाती है कि यार ये तो नहीं सोचा था। फिर वेटिंग्स जो होती हैं वो अनपेड होती हैं। जब से कोविड आया है उसके पहले तो सभी कंपनीज ज़्यादातर वेटिंग पे करती थी। अभी लेट से कैलिफोर्निया में मैंने सुबह 5 बजे मैंने अपना लोड डिलीवर कर दिया है ना, और पिकअप जो मैंने उधर से लेके आनी है वो हो शाम को 4 बजे। तो वो जो सुबह 5-6 बजे का टाइम है तब से लेके रात के शाम के 4 बजे तक का जो टाइम है वो मुझे वेट करना पड़ा, उसको वेटिंग पीरियड बोलते हैं। तो उसका मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। यूजुअली क्या होता था पहले कंपनीज उसको पे करती थी है ना, अगर आप लेट से 3 घंटे हो गए, 3 घंटे के बाद वेटिंग पीरियड शुरू होता था। उसके बाद वो कुछ डॉलर्स होते हैं, आई थिंक $12 या कुछ होते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, वो पर आवर पे करते हैं। अगर वो 6 घंटे से ज़्यादा की वेटिंग हो जाए वो सीधा फिर ले ओवर ही पे कर देते हैं कि भाई आपको 6 घंटे से भी ज़्यादा वेट करना पड़ा, तो पूरा हिसाब लगा के एक दिन का ही आई थिंक $75 शायद होता था, वो पे कर देते हैं। पर कोविड के बाद क्योंकि ट्रकिंग इंडस्ट्री का थोड़ा सा काम ठीक ठाक सा चल रहा है तो बहुत सारी कंपनीज़ ने वो वेटिंग पे करनी बंद कर दी है। इवन कुछ कंपनीज़ तो बॉर्डर पे जो वेट करनी पड़ती है ना लाइन में लग के, उसकी भी वेटिंग पे करती थी। आजकल तो बहुत जो कनाडा में रहते हैं उनको पता होगा कि सारनिया बॉर्डर पे कितनी ट्रैफिक मिलती है, तो वहाँ पर जो वेटिंग 2-2 3-3 घंटे होती है, मैं तो सोचती हूँ जिन ड्राइवर्स को वो पे होती है वो तो बहुत अच्छी बात है, बट ज़्यादातर तो नहीं होती। तो ऐसे जो कुछ वेटिंग पीरियड्स होते हैं वो पेड नहीं होते। फिर होता है कि माइलेज की फ्लक्चुएशंस,
जैसे कि बंदा हिसाब लगाता है ना कि हाँ मेरी महीने में 10,000 माइल्स पड़ेंगी तो मुझे इतना पैसा सीधा सीधा बन जाएगा। पर कभी कभी क्या होता है कि अगर लेट्स से उन्होंने हमको कैलिफोर्निया में भेजा है सैंटियागो, और अगर उन्होंने सैंटियागो से ही हमें वापस वापसी का मंगवा लिया तो हमारे यहाँ माइल्स उतने की पड़ेंगे। पर अगर वो हम डिलीवर कर रहे हैं सैंटियागो में, पिकअप हम कर रहे हैं लिवरमोर वाली साइड में जाके कैलिफोर्निया में, तो वहाँ पे अंदाजे से मैं बता रही हूँ अबाउट आई थिंक 300 माइल्स का फ़र्क पड़ जाता, तो उतने पैसे फिर वो ज़्यादा आते हैं। पर बंदा उस हिसाब से लगाता है कि हाँ मेरी इतनी माइल्स पड़ेंगी तो मुझे इतने पैसे आएंगे, पर वो फ्लक्चुएशन भी कभी कभी हो जाती है। क्या पता इस हफ्ते आपके माइल्स 10,000 की बजाय 9,600 पड़ जाए इस महीने में, अगली बार में भी 10,200 पड़ जाए, तो वो थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होती रहती है। फिर आती हैं डिडक्शंस। बहुत सारी चीज़ों की डिडक्शंस होती है आपकी पे में से। एक तो आपका टैक्स वगैरह जाता है, वो तो चलो सबको पता ही होता है। उसके अलावा अगर आपकी गलती से आपने ट्रक कहीं पे साइड पे कोई स्क्रैच लग गए, कंपनी उसके पैसे काट लेती है। अगर आपकी वजह से टायर फट गया या रिम का डैमेज हो गया, उसके पैसे काट लेते हैं। किसी भी तरह से अगर आपकी वजह से कोई डैमेज हुआ है या आपको स्केल पे इंस्पेक्शन के लिए निकाला गया और आप इंस्पेक्शन पास नहीं कर पाए, दैट मीन्स कि आपने ट्रिप शुरू करने से पहले प्री ट्रिप अच्छे से नहीं की, कंपनीज उसके भी पैसे काट लेती हैं, राइट। तो ऐसी छोटी छोटी डिडक्शंस होती हैं। सेफ्टी बोनस कई कंपनीज देती हैं कि अगर आप पूरा महीना आपकी कोई वायलेशन नहीं होगी, आपको कोई टिकट नहीं मिलेगी, आप पूरा टाइम पे डिलीवरी कर रहे हो, टाइम पे पिकअप कर रहे हो, आपकी इंस्पेक्शन सभी पास हो रही हैं, आपको पुलिस वाले ने कभी रोक के ऐसे टिकट वगैरह नहीं दी, तो वो आपको 2 सेंट का या 3 सेंट का सेफ्टी बोनस भी देते हैं। तो वो भी आजकल काफ़ी कंपनीज़ ने बंद ही कर दिया है। उन्होंने सीधा सीधा एक ही हिसाब रखा है, भाई तुमको 60 सेंट मिलेंगे या 70 सेंट मिलेंगे। बोनस वाला काम कईयों ने बंद कर दिया हुआ है। फिर उनको टैक्सेस का भी शौक लगता है। साल के बाद जब वो टैक्सेस भरते हैं, है ना, ऑब्वियस सी बात है ट्रक ड्राइवर की अगर पे ज़्यादा है तो टैक्स भी ज़्यादा जाएगा, उस बात का भी फिर उनको शौक लग जाता है। तो कई लोग सोचते हैं इतना सेक्रीफाइस करके भी सेविंग नहीं हो रही। फिर आता है लोनलीनेस एंड फैमिली डिस्टेंस। फैमिली इवेंट्स मिस करना, फेस्टिवल्स मिस करना, इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स मिस करना, मतलब वो चीज़ें कभी कभी बंदा हैंडल नहीं कर पाता। वीडियो कॉल्स जो हैं वो रियल हग्स को रिप्लेस नहीं कर सकती। बंदा सोचता है कि यार मैं संडे सुबह तक घर पहुंच जाऊंगा और संडे को शाम को मेरी बेटी का पहला बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे है बेबी का, तो फिर शाम को हम सेलिब्रेट करेंगे। पर सैटरडे रात को उस बंदे का हो जाता है ट्रक ख़राब, संडे की सुबह तक उसको कोई मैकेनिक नहीं मिलता, फिर संडे की दोपहर तक उसका ट्रक ठीक नहीं होता। तो वो बंदा जब तक घर पहुंचता है तब तक मंडे की मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी होती है, तो वहाँ पर उसने अपने बच्चे का बर्थडे मिस कर दिया। तो वो चीज़ जो होती है ना कि फैमिली से दूर रहना, पता नहीं अब कब आप घर जाओगे या किस हालत में जाओगे, वो चीज़ें जो स्पेशली फैमिली वाले बंदे होते हैं ना, उनको थोड़ा सा वो होता है कि कई ड्राइवर्स इमोशनल प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। स्पेशली जो न्यूली मैरिड होते हैं ना, जो न्यूली वेडिड कपल्स होते हैं, तो उनको होता है कि हाय मेरी वाइफ तो घर पे है, मैं अकेला अभी आ गया हूँ, अभी तो 1 महीना ही हुआ है शादी को, तो मतलब हमें एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था और मैं अभी यहाँ काम पे आ रहा हूँ। तो ये चीज़ें भी होती हैं। फिर एक ना डिस्पैच और इंडस्ट्री का प्रेशर भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी आपको अच्छी मिले या हर तरफ आपको अच्छे लोग मिलते हैं। कई बार टाइट टाइमलाइंस होती हैं, डिस्पैच की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई आप इतने कम समय में आप इतने किलोमीटर्स निकाल दो, आप यहाँ पे पिकअप करने पहुँच जाओ, ये कर दो वो कर दो। स्ट्रेस कॉल्स होती हैं और कई बार बंदा ना रिप्लेसेबल फील करता है, क्योंकि एक बार हमें भी टिकटॉक पे ऐसे मैसेजेस वगैरह आते हैं ना कि अभी किसी का मैसेज आया था कि आपकी कंपनी हायर कर रही है कि नहीं, है ना, मुझे बता देना कि मैंने अपनी पुरानी कंपनी छोड़नी है। तो हमने उसको पूछा कि भाई काम तो वैसे ही नहीं मिल रहा, तुम अपनी पहला मतलब बसा बसाया काम क्यों छोड़ रहे हो। तो वो कहता कि यार प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, पर जब भी मैं कोई किसी चीज़ के लिए मना कर देता हूँ ना कि हाँ भाई ऐसा नहीं हो सकता, मैं स्नो में नहीं ड्राइव करना चाहता, या अभी तो मैं घर आया हूँ, मुझे थोड़ा सा फैमिली टाइम चाहिए या कुछ है ना,
तो वो कह देते कि अच्छा ठीक है भी, अगर नहीं कर सकते तो अपनी वापस आके फिर चाबियां रख देना ट्रक की, है ना। तो ट्रक कर देना खाली, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ड्राइवर्स की तो कमी नहीं है इस दुनिया में, इसलिए तो वो जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं उनको लगता है कि यार लाइक मैं तो रिप्लेसेबल हूँ, है ना, इसलिए। फिर आता है सेफ्टी फियर एंड कॉन्फिडेंस लॉस। कॉन्फिडेंस तो बंदे का वैसे ही लूज़ हो जाता है, और सेफ्टी फियर पता क्या होता है, पहली विंटर में ट्रक चलाना, पहली बार पहाड़ियों में ट्रक चलाना, पहली बार कोई एक्सीडेंट होना या कोई नियर मिस एक्सपीरियंस होना। तो ऐसे जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो ड्राइवर को थोड़ा सा अंदर से शेक कर देते हैं। इवन एक केस भी हुआ था, आई थिंक इसी विंटर की बात है, अभी कुछ आई थिंक दिसंबर की बात है शायद, मुझे ठीक से याद नहीं। तो एक कपल ट्रक चला रहा था, और इंडियाना स्टेट में काफ़ी सारी स्नो पड़ी हुई थी, तो वहाँ पे हो गए बहुत सारे एक्सीडेंट्स। तो उस ट्रक का तो एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो तो चलो बच गए, पर उनके आगे कम से कम आई थिंक 30 से 40 ट्रक गाड़ियाँ ठुके पड़े थे, और वो तो आराम से खड़े थे ट्रैफिक में, पर वो इतने सारे एक्सीडेंट्स देखकर और वो मतलब हालत देखकर वो डर गए। तो उस वक्त ना मतलब उनको फील हुआ कि यार नहीं, ये जॉब सेफ़ तो बिल्कुल नहीं है। तो बेचारे डर के मारे वो 1 महीना काम पे नहीं गए सबसे पहले, तो उन्होंने 1 महीने की छुट्टियां की, और उसके बाद मेरे ख्याल से जितना कि मुझे पता है वो काम पे ही नहीं आए। तो उन्होंने सोचा कि नहीं यार, ट्रक नहीं चलाना। ये भी एक रीज़न था कि जब शुरू में ऐसा कुछ हो जाता है ना, पहले ही साल में ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, वो ऑब्वियसली बात है मिल ही जाता है, क्योंकि एक साल में एक बार तो विंटर आती ही है। तो ये एक बात है कि जब सर्दियाँ होती हैं या ऐसी कोई एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, कईयों का दिल इतना नहीं होता कि उस सिचुएशन को अच्छे से प्रोसेस कर सकें और फिर हैंडल कर सकें। और फिर कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि रिस्क ज़्यादा है और पीस ऑफ माइंड कम है, तो ट्रक चलाना एक ऑप्शन नहीं रह जाता उनके लिए ऐसी सिचुएशंस के बाद। तो शीशे हो गए हैं साफ़, और मैं अपने लिए अच्छी सी पार्किंग ढूंढ लूँ। रात का वक्त है, 9 बज चुके हैं, 6 डिग्री टेम्परेचर है, और पार्किंग मुझे नहीं लगता कहीं पर मिलेगी। पर ये काफ़ी खुला डोला पंप है, साथ में थोड़ी सी है जगह, क्योंकि हम तो चलो टीम ड्राइवर हैं। पाल जी ने भी अपनी शिफ्ट कर लेनी है स्टार्ट थोड़ी देर में, तो मैं यहाँ कहीं पे भी लगा सकती हूँ, साइड पे उधर है जगह। तो अब क्वेश्चन ऑफ द डे या आंसर ऑफ द डे कह सकते हैं आप कि हाँ, पहले ही साल में बहुत सारे ड्राइवर्स ट्रकिंग छोड़ के चले जाते हैं, पर वाई सम ड्राइवर्स स्टिल स्टे। मतलब मुझे 5 साल हो गए ट्रक चलाते हुए, पाल जी को अबाउट 8-9 साल हो गए हैं ट्रक चलाते हुए, तो हम क्यों टिके हुए हैं? हम ऐसा क्या कर पा रहे हैं, या जो न्यू ड्राइवर्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या क्या चल क्या रहा है कि हमने ऐसा क्या कर लिया, हमारे हाथ में ऐसा कौन सा जादू का वो लग गया कि नहीं हम ट्रकिंग में टिके हुए हैं पर वो नहीं टिक पाए। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि सब क्विट नहीं करते, जो स्टे करते हैं उन्होंने एडजस्ट करना सीख लिया है। जैसे कि हमने रियलिटी को एक्सेप्ट किया है, हमें पता है विंटर्स में डिले होगा, वेटिंग पड़ेगी, उसका कुछ नहीं कर सकते, राइट। टाइम मैनेजमेंट सीखा है हमने। हम घर से निकलते हैं 60 आवर्स लेके एटलीस्ट, जो कि हमारी 45 to 48 आवर्स की ड्राइव होती है, उसको हम 60 आवर्स लेके निकलते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम हो ताकि हम अच्छा फूड खा सके, खुद कुक करके खा सके, हमारे पास टाइम हो जिम वगैरह जाने का, हमारे पास टाइम हो कि ऐसा नहीं कि एक बंदा सो रहा है दूसरा चला रहा है, दूसरे की शिफ्ट शुरू हुई फिर पहला बंदा जाके सीधा पीछे चला गया ना, मतलब आपस में इंटरेक्शन ही ना हो। वो चीज़ हमने कम की है, हम इसीलिए एक्स्ट्रा टाइम लेके निकलते कि हम दोनों कुछ टाइम साथ बैठकर खाना खा सकें, बाहर घूम सकें, कॉफ़ी पी सकें। वो चीज़ें हमने फिगर आउट की हैं। और बेटर कंपनीज चूज़ करना,
इस कंपनी में ये मेरी पहली जॉब है और इस कंपनी में 5 साल से काम कर रही हूँ, हम दोनों 5 साल से काम कर रहे हैं ना, तो बेटर कंपनी चूज़ करना भी एक ऑप्शन है। अच्छा, तो बेटर कंपनी चूज़ करना भी एक चीज़ है। जैसे ऐसा नहीं है कि आपको कहीं काम मिल रहा है आप सीधा जाके वहाँ पे हायर हो जाओ। हमें इवन आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी ऐसे मैसेजेस आते हैं, आपने नया लाइसेंस लिया, आपको अगर कोई सोशल मीडिया पे नहीं भी कोई जानता, जैसे हमारा आईडी है टिकटॉक के ऊपर हमारी आईडी है, हमें लोग मैसेज करते हैं कि भाई मेरे पास न्यू लाइसेंस है, मुझे इस कंपनी में काम मिल रहा है कि ये टाइम पे दे देती है, अच्छी कंपनी है कि नहीं। तो आप भी किसी को ऐसे मैसेज कर लो, है ना, क्योंकि जो बंदा इस इंडस्ट्री में है उसको पता होगा कि हाँ भाई ब्रैम्पटन, मिसिसागा में या GTA एरिया में, कभी कभी कैलगरी में या विनीपेग में कौन सी कंपनीज हैं जो टाइम पे नहीं करती, जिनके इश्यूज चल रहे हैं। क्योंकि पाल जी के ज़्यादातर सारे दोस्त ट्रक चलाते हैं विनीपेग, कैलगरी, BC में, ब्रैम्पटन में, तो इनको एक दूसरे की कंपनीज का पता होता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है ना। तो हम उनको सलाह देते हैं कि हाँ भाई अच्छी कंपनी है, टाइम पे मिल जाती है ना, सही है, हमें कभी इसका कोई बैड रिव्यू नहीं आया। या हम उसको बोलते हैं भाई इस कंपनी में मत जाना, यहाँ पर डिस्पैच बहुत तंग करती है, इनके ट्रक्स अच्छे नहीं हैं, हर दूसरे दिन इनका ट्रक ब्रेक डाउन हुआ होता है, तो तुम्हें सफ़र करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हम उनको मतलब सलाह दे सकते हैं। और न्यू ड्राइवर्स भी ऐसे पूछ सकते हैं ना। लाइफस्टाइल को बैलेंस करना, हमने अपने ओवरऑल लाइफस्टाइल को बैलेंस किया हुआ है कि जैसे हम ब्रैम्पटन से निकलते हैं, पहले पाल जी चलाते हैं, मैं एकदम से सो जाती हूँ, अपना प्रॉपर अपनी हेयर केयर करती हूँ, स्किन केयर करती हूँ मैं, है ना, कभी कभी बैठ के ऐसे नेल्स वगैरह भी मैं कर लेती हूँ। तो वो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जब आप इस बोरिंग लाइफस्टाइल में ऐड करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ दिस इज़ लाइक अ होम। हमारे ट्रक में मैंने देखा है कई बार ना, लोग आते हैं, गाड़ी से अपना एक बैग निकालते हैं, ट्रक में रखते हैं और निकल जाते हैं 5 दिन के ट्रिप के लिए, मतलब 2 बैग होते हैं उनके पास गिनती के, और हमारे पास 2 बैग 3 बैग तो हमारे नहाने धोने वाली में, उसमें टॉवल वगैरह होते हैं, नहाने धोने का सामान होता है। मतलब हमारे ट्रक में एयर फ्रायर भी है, टीवी भी है, एक प्रोजेक्टर भी है जो हम बाहर ट्रेलर के ऊपर लगा के बैठ जाते हैं फिल्म देखने, हमारे पास चेयर्स भी हैं, बाहर बैठना हो एक टेबल है, केटल है, बाहर बैठ के हम चाय पीते हैं। तो उस पूरे लाइफस्टाइल को कैसे बैलेंस करना है वो हमने सीख लिया है। ये रीज़न है कि हम अब तक इस लाइफस्टाइल में टिके हुए हैं, और सबसे बड़ा रीज़न हम कपल हैं, तो हमें एक दूसरे का साथ है इसलिए। पर बहुत सारे नए ड्राइवर्स अपने पार्टनर के साथ नहीं चलाते, वो सिंगल चलाते हैं। तो कोशिश करें, जो भी आपका पार्टनर है जो आपके साथ ट्रक चला रहा है लड़का, या आप खुद भी अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ना मतलब एक्स्ट्रा एडवेंचरस करके रखें कि चलो आज ना मैं अपना घर से चिकन सीख में डाल के लेके जाता हूँ, वहाँ पे जाके मैं वो उसके सीख कबाब बना के खाऊंगा। लाइक छोटी छोटी चीज़ें, हर एक ट्रिप में एक एक चीज़ें ऐड करो जो फिर आपको इजी लगने लग जाएंगी वो चीज़ें, है ना, वो होता है। तो ट्रकिंग सर्वाइव करने के लिए सिर्फ ड्राइविंग स्किल ज़रूरी नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़रूरी है। और मेरा फेवरेट सेक्शन, नए ट्रक ड्राइवर्स के लिए एडवाइस, तो मेरे पास है, मैंने लिख के रखी हुई है 1 2 3 6 एडवाइस है मेरे पास आज आपके लिए। तो अगर आप न्यू ड्राइवर हैं, ट्रकिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक्सपेक्ट स्ट्रगल इनिशियली। तो सब शुरू से ये मत सोच के आओ कि भाई मुझे तो फूलों के बिस्तर सजे हुए मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। शुरू से सोचो कि हाँ स्ट्रगल करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ी अच्छी बात है, आपका माइंडसेट वैसा था, आपको अच्छी चीज़ मिल गई, आप रिलैक्स रहोगे। पर अगर आप पहले से सोच के आओगे कि नहीं नहीं वहाँ तो बड़े मज़े हैं, है ना, अच्छी पे मिल जाती है, बस वहाँ जाना है, वहाँ से उठा के नया लोड आ जाना है, बाद में अगर वो चीज़ ना निकली तब आप ज़्यादा डिसअपॉइंट होगे। तो एक्सपेक्टेशन मत रखना, इसलिए अच्छा हो जाएगा तो आप ज़्यादा खुश होगे, आपके माइंड में वो चीज़ नहीं रहेगी। फिर है फाइनेंशियल प्लानिंग करो। जब आप इनिशियली, ऑब्वियसली बात है, ट्रक का लाइसेंस लेने में $5,000-6,000 लग जाता है ना, तो उस चीज़ की प्लानिंग करके चलो कि भाई इतना खर्चा मेरा लाइसेंस लेने में हो जाएगा। काम कब मिलेगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब भी मिलेगा, है ना, तो उसका भी खर्चा निकालना है। और फिर जब मिलेगा काम
पता नहीं पे कितनी होगी, कितनी डिडक्शंस होंगी, हर एक महीने का मेरा कैसा वो बैलेंस होगा, उसको अच्छे से प्लान करके चले। इनिशियली अपने खर्चे ना बढ़ाएं। क्या पता आपको पहले 1-2 महीने अच्छी पे मिल गई, उसके बाद आपसे कोई गलती हो गई, आपको सेफ्टी बोनस नहीं मिला, आपको कोई टिकट मिल गई, तो वो पैसे आपके कट जाएंगे। तो पहले 2 महीने आपने अपने खर्चे बढ़ा लिए, फिर तीसरे चौथे महीने में क्या करोगे जब आपको उतने पैसे नहीं मिलेंगे? तो फाइनेंशियल प्लानिंग धीरे धीरे करके अपनी हर एक मंथ की करो। अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करो। अच्छा खाना खाना बहुत ज़रूरी है। ट्रक पे नहीं करना चाहते, घर से बना के ले आओ। कुकिंग नहीं करनी आती तो अगर बाहर भी कहीं से खा रहे हो, कोशिश करो कि थोड़ा ना हेल्थी वाला खाओ। ट्रक स्टॉप्स पे ज़्यादातर फ्राइड फूड मिलता है, मैंने बताया आपको, वो मत खाना। फिर गुड कंपनीज़ की सर्च करो, 4 बंदों से पूछ कर फिर किसी कंपनी में हायर हो। अगर आप अकेले ही हैं जिन्होंने ट्रक का लाइसेंस लिया है, आपके बाकी दोस्त जो हैं वो ऑफिस जॉब्स में हैं या यहाँ कनाडा में ही नहीं है, तो किसी को ऑनलाइन ढूंढ के मैसेज करो, जैसे लोग हमें मैसेज करते हैं। फिर ईगो को साइड पे रखो और हेल्प लो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपका अभी पहला महीना है, आपको बैग अच्छे से नहीं लगानी आ रही, तो अगर कोई जा रहा है उसको बोल दो प्लीज़ आप पीछे खड़े होकर देख दो कि मैं किसी चीज़ को हिट ना करूं, बाकी मैं बैग धीरे धीरे लगा लूँगा, है ना। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आप किसी को बोल दो, वो पीछे खड़ा होकर बस इतना ही देख लेगा कि हाँ आप किसी इधर उधर कहीं लगो ना, है ना। बैग आपने धीरे धीरे करके लगा लिया, वो थोड़ा थोड़ा बोल देगा थोड़ा इधर करो थोड़ा उधर करो, और आपके पैसे भी बचेंगे क्योंकि आपने किसी और ट्रक को या ट्रेलर को हिट नहीं किया। फिर ब्रेक लेना वीकनेस नहीं है। अगर नए ड्राइवर हो आपको लग रहा है कि यार रात में ट्रक चलाना थोड़ा मुश्किल है या 11 आवर्स की ड्राइव थोड़ी मुश्किल है। जब विंड में पहले हफ्ते मुझे इतनी विंड मिली थी, मेरी ये सारी मतलब हाथ दर्द कर रहे थे क्योंकि स्टीयरिंग को बहुत ज़ोर से पकड़ना पड़ता है, और पहले ही हफ्ते में मुझे वो सब कुछ देखना पड़ गया। तो आई वॉज हर 1-1.5 घंटे में मैं रुक के ब्रेक लेती थी ना, तो वो चीज़ें करना इज़ नॉट वीकनेस। पेशेंस ट्रकिंग का सबसे बड़ा स्किल है। ट्रकिंग टफ है पर इम्पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग ग्रो कर जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी और हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।